तो हेलो दोस्तों, आज हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करने जा रहे हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हिंदी में कहते हैं प्रजनन तंत्र। प्रजनन मतलब रिप्रोडक्शन और तंत्र मतलब ग्रुप ऑफ ऑर्गेन्स। तो रिप्रोडक्शंस होते कितने प्रकार के हैं? तो रिप्रोडक्शंस दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में डबल पेरेंट्स होते हैं, यानी दो पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है, मेल और फीमेल की। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में एक पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है, सिंगल पेरेंट्स जिसको बोलते हैं। एग्जाम्पल में हाइड्रा। ओवी पेरस जिसमें बॉर्न एग होता है और विवी पेरस जिसमें बॉर्न बेबी होती है। अब आते हैं फेज ऑफ रिप्रोडक्शन। तो फेज ऑफ रिप्रोडक्शन पहले ये जान लेते हैं कि टोटल फेज कितने होते हैं। तो टोटल फेज 5 होते हैं। पहला होता है गैमेटोगेनेसिस। तो गैमेटोगेनेसिस में होता क्या है कि इसमें फॉर्मेशन ऑफ गैमेट होती है, गैमेट सेल की फॉर्मेशन होती है, जिसमें एक मेल होते हैं और एक फीमेल होते हैं। मेल में स्पर्म पाई जाती है और फीमेल में ओवम होते हैं। फिर क्या होता है कि यही स्पर्म जो होती है वो ट्रांसफर होती है मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में। और फिर जब ये ट्रांसफर होती है तो ये स्पर्म और ओवम जब आपस में मिक्स हो जाते हैं तो जाइगोट का निर्माण करते हैं। और जाइगोट का निर्माण होने की इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये जो जाइगोट होता है वो सिंगल सेलुलर होता है। फिर आता है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट इन यूटेरस वाल, यानी जो जाइगोट को जो अच्छे से जो फॉर्मेशन यानी ग्रोथ जो होती है जाइगोट का, ये यूटेरस वाल के अंदर में ही होती है। और इसी में 9 मंथ तक यानी 9 महीने तक बेबी बढ़िया से ग्रोथ होती है। और फिर जब अच्छे से ग्रोथ हो जाती है तो फिर आता है गेस्टेशन पीरियड, जिसको गर्भावधि कहते हैं। और इसमें 9 महीने तक जो बेबी अच्छे से ग्रोथ हुई थी यूटेरस वाल में, वो अब बॉर्न ले लेती है इम्ब्रोए के द्वारा। फिर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल में टेस्टिस होते हैं और इसमें जो हार्मोन होती है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल में ओवरी होती है और इसमें जो हार्मोन होता है एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। अगर अच्छा लगे वीडियो को तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।